स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप। डंके की चोट पर आज बात होगी एक सफर की। झारखंड में आज एक सफर हुआ है जिसकी चर्चा है। सफर था यूपीए मंत्रियों का और विधायकों का जो खूंटी गए थे। अब खूंटी क्यों गए थे इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे कह रहा है कि एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है, कोई कह रहा है कि कुनबे से एक भी ईंट ना खिसके इसकी कवायद थी, कोई इसे रिफ्रेशमेंट टूर का नाम दे रहा है। हम अगले 1 घंटे तक तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टूर को क्या नाम दें। तो झारखंड की सियासत में अगले 5 मिनट के बाद क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज़पेपर के पन्नों में, टीवी न्यूज की हेडलाइन में और सोशल मीडिया के पोस्ट में सरकार की सूरत और सीरत बताई जा रही। इन सब के बीच हम आपको सैर पर लिए चलते हैं। खूंटी सही जगह होगी जहां नेचुरल ब्यूटी के बीच सत्ता पक्ष ने खूब वक्त बिताया। वो बस और बस में सवार खास, चाय की चुस्की और डैम की सैर। ये तस्वीर झारखंड की सियासत में उठे बवाल की खबरों को दूसरे ओर मोड़ने के लिए काफी है। तस्वीरों में दिख रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमाम मंत्री और यूपीए के विधायक। तस्वीर आई है खूंटी के डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस से, जहां 2 बसों में भरकर पूरी सत्ता पक्ष पहुंची है। इसे एकजुटता का संदेश कहे, इसे कुनबे की हर ईंट को बचाने की कवायद कहे, या इसे कहे रिफ्रेशमेंट टूर, नाम जो भी दे, लेकिन तस्वीरें ये जरूर बता रही हैं कि सरकार पर संकट के बादल की खबरों के बीच इस टूर ने खूबसूरत मजबूत संदेश तो जरूर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन आ चुका है। इसके बाद झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सदस्यता जाने की खबर आई तो राज्य में सियासी पारा चढ़ गया। शनिवार को यूपीए की एक अहम बैठक सीएम आवास में हुई और बैठक के बाद यूपीए के सभी विधायकों को बसों में बैठाकर डुमरगढ़ी ले जाया गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। तो जिस खबर की हम चर्चा कर रहे थे उस खबर को आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया कि खूंटी डुमरगढ़ी में गए थे तमाम यूपीए के विधायक और मंत्री और अब लौट चुके हैं और ये 2 बसों में वो तमाम मंत्री और विधायक मौजूद हैं। वापस ये बस जहां से निकली थी, जहां से खुली थी, वहां पहुंच चुकी है। अब इस सफर को किस नाम से बोला जाए, किस नाम से इसकी जानकारी दी जाए, यह सफर एकजुटता का संदेश देने वाला सफर था या फिर यह सफर महज एक रिफ्रेशमेंट टूर था, क्योंकि झारखंड की सियासत में घटनाक्रम हर वक्त बदल रहा है। तो इस बीच तमाम मंत्रियों और विधायकों को एक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता महसूस हुई होगी और रिफ्रेशमेंट टूर के तहत इनको ले जाया गया खूंटी। तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। गाड़ियों का काफिला बस के साथ सीएम आवास में दाखिल होते हुए।
खूंटी। दिन भर खूंटी में मस्ती हुई है विधायकों की, मंत्रियों की, और उसके बाद शाम होते ही ये काफिला, ये सफर समाप्त हुआ, वापस वहीं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दो बस और बस में सवार खास, चाय की चुस्की और डैम की सैर। ये तस्वीर झारखंड की सियासत में उठे बवाल की खबरों को दूसरे ओर मोड़ने के लिए काफी है। तस्वीरों में दिख रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमाम मंत्री और यूपीए के विधायक। तस्वीर आई है खूंटी के डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस से, जहां 2 बसों में भरकर पूरी सत्ता पक्ष पहुंची है। इसे एकजुटता का संदेश कहे, इसे कुनबे की हर ईंट को बचाने की कवायद कहे, या इसे कहे रिफ्रेशमेंट टूर, नाम जो भी दे, लेकिन तस्वीरें ये जरूर बता रही हैं कि सरकार पर संकट के बादल की खबरों के बीच इस टूर ने खूबसूरत मजबूत संदेश तो जरूर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन आ चुका है। इसके बाद झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सदस्यता जाने की खबर आई तो राज्य में सियासी पारा चढ़ गया। शनिवार को यूपीए की एक अहम बैठक सीएम आवास में हुई और बैठक के बाद यूपीए के सभी विधायकों को बसों में बैठाकर डुमरगढ़ी ले जाया गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। तो अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है वो रांची पहुंच चुके हैं। बंधु तिर्की के साथ साथ तमाम लोग उन्हें रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। तस्वीर सीधे अविनाश पांडे पूरी तरह से स्वागत, आलमगीर आलम है, बादल पत्रलेख जी हैं, तमाम लोग गिरिडीह से कई कांग्रेस के कई नेता आए हैं। अविनाश पांडे जी पूरी तरह से लोगों के साथ। मैं आपका स्वागत है सर, थोड़ा आइए, पब्लिक को दिक्कत होगा, पब्लिक को दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ आए हुए हैं। हाँ, थोड़ा आगे आइए सर। सर 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 जी, आपकी जो क्या जाएंगे सर, कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए और इस महागठबंधन को मजबूत रखने के लिए, चाहे फ्लोर टेस्ट की स्थिति क्यों न बने, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, वर्तमान स्थिति में जो भी राजनीतिक गतिविधियां यहाँ चल रही हैं, प्रमुख रूप से एक बात मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि जिस उद्देश्य से प्रदेश की राजनीति और चुनकर आई हुई सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयत्न सतत एक जैसा चल रहा है, उन विषयों के ऊपर में एक समीक्षा करने के लिए और आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर में सिर्फ हम लोग चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो भी गतिविधियां चल रही हैं ये चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए भी, और विशेष रूप से झारखंड की सरकार जिस तरह से काम करना चाह रही है। पिछले 2-2.5-3 सालों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनता से जो हमने वादा किया था, एक इससे चलकर एक नवयुवक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, पूरा गठबंधन एकजुट होकर खड़ा हुआ है, लेकिन हर रोज इस प्रकार की अफवाहें उड़ाकर एक दूसरे पर शंका की नज़र से देखने के लिए मजबूर किया जाता है। और उसी प्रकार से आज भी पिछले 3-4 दिनों से जो भी माध्यम से, प्रचार माध्यम से जो कोई भी परिस्थितियों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर ही सब घटनाक्रम चल रहा है। तो एक बार स्थिति और क्लियर हो जाने दीजिए, और इसमें जैसा आपने कहा, गठबंधन की सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, विधायकों को लेकर कोई गठबंधन में किसी प्रकार से कोई दुराव नहीं है,
मिलकर आपस में बैठकर बातचीत कर सम्मानपूर्ण तरीके से आगे की भी रणनीति। विधायकों को लेकर कोई चिंता सर? विधायकों को लेकर कोई चिंता? किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सब विधायक एकजुट हैं, एकत्र हैं और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े। अविनाश पांडे, जब से ये खबरें सामने आई है, क्योंकि विधायक दल के नेता भी है और प्रदेश अध्यक्ष भी, जब भी हमने इनसे बात किया, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी ताकत हेमंत सोरेन को दिया है और कांग्रेस चाहती है, राष्ट्रीय नेतृत्व चाहती है कि हेमंत ही हमारा चेहरा हो। इस पर थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। देखिए, इस प्रकार की कोई भी चर्चा जब होती है गठबंधन में, कोई भी निर्णय इस प्रकार से कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो उत्तर देना हो। आज हेमंत सोरेन जी नेतृत्व कर रहे हैं, गठबंधन के वो नेता हैं और आज परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो कोई नया कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कल अगर कोई परिस्थिति आती है, कल आगे कोई परिस्थिति आती है तो उस पर चर्चा करके आपस में बात करके और फिर क्या होगी सर? क्या होगी सर? अब मैंने तो कहा कि अब कोई रणनीति की आवश्यकता जो होगी चर्चा तो करने दीजिए, सबसे मुलाकात करने। गुलाब नबी ने पार्टी छोड़ी, देखते हुए जो विधायकों देखिए गिरेंगे, नोटिस दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। कानूनी प्रक्रिया चालू है, उसमें जो भी कानूनी रूप से जो भी एक्शन होगा हमारे सीएलपी और माननीय विधायक दल ने ऑलरेडी लिया हुआ है और इसके ऊपर में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके बहुत जल्दी मार। गुलाम नबी तो क्या कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व और जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं और 3 विधायकों ने भी कहा डीएनए में कांग्रेस है, क्या इन 3 विधायकों से तो भी आप लोग सपोर्ट? पहले फ्लोर टेस्ट की नौबत आने दीजिए। सर, गुलाम नबी ने पार्टी छोड़ दिया। सर छोटा दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यजनक। बिल्कुल दुर्भाग्यजनक कहा है अविनाश पांडे जी ने गुलाम नबी के सवाल पर। साथ ही यह भी कहा कि यदि फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो कोलकाता में मौजूद कांग्रेस के 3 विधायकों को रांची लाया जा सकता है, लेकिन उसकी नौबत कब आएगी नहीं आएगी, फिलहाल अविनाश पांडे जी ने इससे इनकार किया है। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा है कि उनकी पूरी तरह से कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ है, नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। जैसा पहले चल रहा था, महागठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार राज्य में काम करती रहेगी। और एक जो सबसे अहम सवाल यह कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, डराने की कोशिश हो रही है। कौन डरा रहा है, कौन डर रहा है, फिलहाल कहने वाली स्थिति होगी। लेकिन इतना तय है कि अविनाश पांडे की मौजूदगी के बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं में एक प्रकार से फील गुड की स्थिति है। तमाम यहाँ पर नेताओं को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आलमगीर आलम खुद आए हुए थे, बादल पत्रलेख खुद आए हुए थे, साथ ही सुबोध कांत सहाय जी को भी हमने देखा। लेकिन अविनाश पांडे ने यह जरूर कहा कि गुलाम नबी आजाद द्वारा पार्टी का छोड़ा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है कि एक टीस जरूर है अविनाश पांडे के दिल में कि कम से कम गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहिए। ओवर टू स्टूडियो। अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है और अजय लाल हम जानकारी दे रहे थे और उनके बयान को भी हम तक पहुंचाया है। हम उनसे जुड़ेंगे। श्रीकांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरिडीह से। श्रीकांत, जिस तरह से झारखंड में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता, बड़े चेहरे, बड़े नाम है, उनका महाजुटान हुआ है गिरिडीह में, क्या झारखंड की वर्तमान जो राजनीतिक हालात है उसको लेकर भी या वहां पर कुछ चर्चा नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में? पटक चल रही है, राज्य में सियासी हलचल गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। इसे लेकर निश्चित तौर पर जब आप राजनीतिक दल हैं तो इसमें हालांकि प्रशिक्षण के दौरान ये बातें तो नहीं हुई कि प्रशिक्षण के दौरान जो बातें थी वो संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे खड़ा हो, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, पार्टी अपने दम पे जब जा रही है चुनाव में तो उस चुनाव में कैसे जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है वह आयोजित किया गया है संगठन की मजबूती के लिए। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नीति, पार्टी के सिद्धांतों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराना और कार्यकर्ता पार्टी और
पब्लिक की परेशानियां, तीनों में समन्वय कैसा है, संबंध कैसा है, इन सारे विषयों पर सारे भाजपा के दिग्गज नेताओं का जुटान यहां पर हुआ था। आज रघुवर दास भी पहुंचे हुए थे, बाबूलाल मरांडी खुद यहां पर मौजूद है। अभी भी प्रशिक्षण का सत्र जो है वो जारी है, कुल 15 सत्र है। लेकिन हमने जब प्रतिक्रियाएं मांगी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कानून अपना काम कर रही है और राज्य की जनता सब कुछ देख रही है। उनका यही कहना था कि हमारी कोई भी मंशा नहीं है राज्य को अस्थिर करने की। सरकार ने जो गलतियां खुद की हैं उसका हर्जाना वो खुद भर रही है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र जो संस्था है वो अपना कार्य कर रही है और फिर कल घूमने जाएंगे, कल घूमने फिर जाएंगे। ठीक है, अलग अलग राज्यों में चलाती है भाजपा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर अलग राज्य की बात हो। भाजपा पर आरोप भी लगा रहे थे महागठबंधन के लोग कि भाजपा के जो लोग हैं वो राज्य के राजनीतिक हालातों को, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ईडी हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उसके दुरुपयोग का आरोप लगा रहा था। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्य के राजधानी रांची में क्या सियासी हलचल है हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। हम अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन 24 घंटा चुनावी हो रही है। भाजपा पे आरोप भी लग रहे हैं। शिकायत आयुष के पास चलते हैं। आयुष रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आयुष, काफिला पहुंच गया है, विधायक मंत्री पहुंच गया है, कैसी हलचल बढ़ी है? जी देखिए, बताना चाहूंगा शरीफ, मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से जो है लौटने के बाद जो माहौल है, जितना भी विधायक मंत्री है, देखिए ये नई विधायक अभी बढ़िया था। क्या चीज का साइन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये गहमागहमी है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। ये आपको बता दें कि मांडे से नवनिर्वाचित विधायक नेहा शिल्पी तिर्की थी और इसके अलावा आपको बता दें मंत्री या जितने भी विधायक हैं जो बस पे सवार होकर लतरातू डैम गए थे वो लौट चुके हैं और इसी सीएम आवास में दूसरे गेट के माध्यम से वो पहुंचे थे अंदर से और धीरे धीरे जो कह सकते हैं अपने जो वाहनों से जो है विधायक मंत्री जो है अब निकल कर कह सकते हैं अपने आवास या भी जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सारी तो देखिए शरीफ, यही तस्वीरें जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मुख्यमंत्री राजधानी रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री जेबा मांझी हो या फिर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं। हालांकि जगन्नाथ महतो ने रुककर मीडिया का अभिवादन भी किया और अभिवादन कर उन्हें कहा कि दिन भर सैर सपाटा करने गए थे, घूम के आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हफीजुल अंसारी जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि वो कल भी घूमने जाएंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कल क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो अविनाश पांडे है वो भी जो है अब रांची पहुंचने। देखिए एक और दीपिका पांडे निकली है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की विधायक दीपिका सिंह पांडे है वो निकली है। तो एक एक करके कह सकते हैं जो विधायकों का काफिला है, जो मंत्रियों का काफिला है, वो अब मुख्यमंत्री आवास से निकलकर गंतव्य तक दिन भर के सैर सपाटे के बाद तो ये तस्वीर जो है लगातार नजर आ रही है। गहमागहमी जो है मुख्यमंत्री आवास में बढ़ चुकी है। अब नजर होगी बैठक पर। सारिफ, जो जितने लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, आप लोगों की लगातार बातें हो रही हैं सबसे, क्या बयान एक जैसे आ रहे हैं या फिर अलग अलग बातें आ रही हैं? और जो टूर पे वो गए थे उस टूर को किस रूप में देख रहे हैं? या फिर क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि अगर सबके बयान एक जैसे आ रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि मीडिया को क्या कुछ कहना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, इसके बारे में ब्रीफ किया गया, या क्या कुछ उस वहां बयानों में क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए सारिफ, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि तमाम लोग जो है उत्साह से लवरेज है। हमारे साथ हमारे वरीय संवाददाता विपिन है। विपिन, क्या कुछ कहेंगे पूरे दिन के गहमागहमी?
जी देखिए, सारे तमाम जो अटकलें थी उन अटकलों के बीच आज जो खूंटी से लौटकर पूरा यूपीए का कुनबा मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री समेत सभी जो मंत्री और विधायक थे वो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और यहां से सबका डिपार्चर भी हो चुका है। यानी कि यूपीए विधायक दल की जो बातें सुबह आ रही थी वो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन 8:30 बजे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में होगी और इस बैठक में भाग लेने के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति झारखंड में बनी है उसको देखते हुए झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे भी रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और एकजुटता के साथ सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। और अभी 8:30 बजे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सारी इस बैठक में कांग्रेस अपने तरफ से मंथन करेगी कि किस तरीके से इस परिस्थिति में कांग्रेस को काम करना है, क्योंकि इससे पहले जो कैश कांड हुआ था उसमें कांग्रेस के 3 विधायक पकड़े गए थे पैसे के साथ, जिन पर आरोप लगा था कि वो सरकार गिराना चाहते हैं। और इस पूरे प्रकरण के बाद प्रभारी का ये पहला दौरा है अविनाश पांडे का। और इस परिस्थिति के बीच जो हालात अभी बने हैं, अभी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो माहौल है ऐसे में इन विधायकों को छत्तीसगढ़ भी ले जाया जा सकता है। इस बात को अभी कोई खारिज नहीं कर रहा है। सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से गठबंधन निर्णय लेगा और कांग्रेस मुख्यमंत्री के हर निर्णय के साथ रहेगा। सारिफ जी, जाहिर तौर पर विपिन, आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो टूर हुआ इनका खूंटी का, हम बात कर रहे थे, आयुष विपिन से सवाल लीजिएगा कि विपिन क्योंकि उस कवरेज में थे, उस टूर में साथ में थे, तो जो हम कह रहे थे कि रिफ्रेशमेंट टूर है और रिफ्रेश होने गया है, क्या शाम होते होते जानकारी मिली है कि ये रिफ्रेशमेंट टूर ही था या फिर एक पर्टिकुलर बातचीत चर्चा करने के लिए दूर विधायक गए थे और फिर वापस लौटे? और क्योंकि जो बातें आ रही थी कि यूपीए विधायक दल की बैठक है, अब बात आ रही है कि विधायक दल की बैठक नहीं है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, तो शाम होते क्या स्थितियां स्पष्ट हुई है विपिन? या फिर जिससे प्रदेश से, और साथ ही साथ क्योंकि यूपीए की बैठक की बात हो रही थी, अचानक ये जो कांग्रेस की बैठक की है, तो इसको कैसे देखेंगे? क्या कुछ क्लियर हो पाया है? जी देखिए, आज जो भी हुआ जिस तरीके से ये तो तय था, सुबह में अहले सुबह 3 बस मुख्यमंत्री आवास आ चुकी थी। इस बस के साथ साथ सभी विधायकों को, मंत्री को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की भी तैयारी थी कि सबको लगेज के साथ इस बैठक में पहुंचना है और यहाँ से फिर मूव करने की बात थी छत्तीसगढ़। लेकिन इस बैठक के दौरान कुछ चीजें जो आई है जिसके वजह से छत्तीसगढ़ जो है वो होल्ड हुआ है। कांग्रेस प्रभारी का दौरा बना, संभवतः कांग्रेस प्रभारी के साथ भी मुख्यमंत्री की बातचीत होगी, मुख्यमंत्री के साथ होने वाले कल भी क्योंकि बैठकों का दौर रहेगा। और जिस तरीके से जो लगातार आज के इस जो लतरागढ़ डैम गए थे, लतरातुर डैम मुख्यमंत्री समेत पूरी टीम, उसके पीछे की वजह है कि एक रिफ्रेशमेंट तो था ही, साथ ही साथ ये मैसेज देने की कोशिश है कि जो कंडीशन है इसमें कोई पैनिक नहीं है। मुख्यमंत्री के ऊपर जो मसला चल रहा है कि शायद उनकी सदस्यता जाएगी, तो उसके बावजूद ये दिखाने की कोशिश है कि टीम लीडर फ्रंट फुट पर आकर टीम को लीड कर रहा है। विधायकों को ये रियलाइज कराया जा रहा है कि किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्थिति अनुकूल है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संकट नहीं आने जा रहा है। बस सभी विधायकों को ये एक मैसेज दिया गया है कि आप इंटैक्ट रहें, एकजुट रहें, मजबूत रहें और सरकार को कुछ होना नहीं है। इस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर ये काम चल रहा है। और जिस तरीके से वहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री का दिखा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहाँ बालकोनी से हाथ हिलाते नजर आए, सीटी बजाते नजर आए, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा इस पूरे घटनाक्रम से चिंता में नहीं है। जिस तरह से लगातार वो, चाहे कल लातेहार में मुख्यमंत्री का जो वर्सन था या फिर अभी लगातार बीते 48 घंटे में सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आ रहा है, जो पोस्ट आ रहे हैं, वो देख लीजिए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको तंग तो किया जा सकता है, लेकिन जो जन समर्थन उनके साथ है वो उससे मुख्यमंत्री को कौन दूर रख सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का था। और अब से लगातार, क्योंकि आज भी राजभवन से किसी तरह की प्रक्रिया नहीं की गई है, जो सब बड़ी खबर ये भी आई है कि कल जो मैसेज मिला था कि संभवतः राजभवन से आज चुनाव आयोग को पत्र जा सकता था, तो वो पत्र आज भी चुनाव आयोग ने नहीं भेजा है, अब तक जो जानकारी मिली है। इस लिहाजा कल भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। और अभी जो स्थिति बनी है इस पर अभी सभी को ये साफ निर्देश दिया गया है कि रांची छोड़कर कोई भी कांग्रेस जेएमएम का विधायक बाहर नहीं जाएगा। हालांकि कल से लेकर आज तक
एक नाम जो है वो चर्चा में, 2 नामों पर चर्चा थी कि वो एब्सेंट क्यों है, बसंत सोरेन की। लेकिन बसंत सोरेन आज आ चुके हैं, वो सुबह भी बैठक में थे, वो वहाँ लतरातू में भी, डैम में भी गए थे। लेकिन चमरा लिंडा जो बिशुनपुर से जेएमएम के विधायक है, वो ना कल दिखे, ना परसों दिखे, ना आज दिखे। हो सकता है पार्टी को उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की होगी। और जहाँ तक जो अन्य जो लोग आज नहीं थे, 3 विधायक जो केस कांड में कलकत्ता में हैं, उनको छोड़कर ममता देवी जो रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक है, वो क्योंकि मैटरनिटी लीव में है इसलिए वो नहीं आ पाई, और स्पीकर इस तरह की बैठक में नहीं आते हैं। इसलिए ये जो संख्या बल है आज तकरीबन वहाँ पर 42 से 43 लोग जो थे, और ये संख्या बल का कहीं से किसी तरीके का कोई पेंच इस पूरे मामले में नहीं है। सरकार स्थिर है, सरकार के पास बहुमत से ज़्यादा के आंकड़े हैं। देखिए सारिफ, जैसा कि मैं बता रहा था कि सभी विधायकों के चेहरे पे उत्साह थे, उत्साह से वो लबरेज नजर आते हैं, ऐसे ही हमारे वरिष्ठ संवाददाता विपिन ने बताया। सारिफ, विपिन से जरा आयुष, कांग्रेस के जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसकी महत्वपूर्णता पूछिए, इंपॉर्टेंस पूछिए कि कितनी इंपॉर्टेंट वो होने वाली है और कौन से वो मुद्दे हैं, क्योंकि सिर्फ कैश कांड नहीं, अब तमाम मसलों पर चर्चा होगी उसमें। विपिन जी, चूंकि अभी कांग्रेस की बैठक है और प्रदेश प्रभारी का आगमन हो चुका है, न सिर्फ ये पूरे कैश कांड को लेकर बल्कि पूरे परिक्षेप में क्या कुछ? देखिए, कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में अभी कहीं से भी कोई मतलब चूक नहीं करना चाहती है। कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि किसी तरीके की विपरीत परिस्थितियां अगर बने तो ये ठीकरा कांग्रेस के सर पर फूटे कि ये तमाम चीज़ें कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से हुई है। प्रभारी आए हैं, प्रभारी यहाँ पर बैठेंगे और लगातार अभी जो राजनीतिक समीकरण और जो गतिविधियाँ हैं जिसका केंद्र राजभवन और मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है, उस बीच प्रदेश प्रभारी के आने के बाद से एक जो सबसे बड़ी बात होगी कि कांग्रेस विधायकों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि प्रभारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। और जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर ये कांग्रेस के कुछ विधायकों पर आरोप लगा, साथ ही साथ ये भी चर्चा थी कि कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने की कवायद थी। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए और जो डैमेज कंट्रोल है, या फिर हम यूं कहें कि आने वाले समय में कांग्रेस में कुछ किसी वजह से कोई डैमेज चीजें ना हो, ये भी एक बड़ी वजह है कि प्रभारी खुद आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो परिस्थिति बनी है, मुख्यमंत्री की सदस्यता लगभग ये माना जा रहा है कि वो चली जाएगी। वो हालांकि बाई इलेक्शन लड़के वापस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि मनसा पर कहीं ना कहीं यूपीए जो है वो राजभवन की, या फिर जो आरोप लग रहा है कि सरकार को लगातार, जो ये बयान भी अविनाश पांडे का था कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और लगातार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए वो खुद भी यहाँ पर आए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी पहुँच चुके हैं। अब से कुछ मिनटों के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हो जाएगी और उसके बाद और जो नया डायरेक्शन होगा कल को लेकर इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विधायकों को दे देंगे। और संभावना ये भी है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री से भी अविनाश पांडे आज मिल सकते हैं। चलिए आयुष, अब नजर होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर। हमारे सहयोगी आयुष, विपिन, अजय, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। हम इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इनसे संबंधित अपना फैसला भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया। अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद क्या हो सकती है संभावनाएं, इस रिपोर्ट में देखिए। अभी की संभावनाएं और समीकरण। सबसे पहले तो अभी इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट पर ही सस्पेंस बरकरार है। एसीआई की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जा सकता है फैसला। एसीआई की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के पक्ष में भी हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री को भविष्य में जन प्रतिनिधित्व कानून का ध्यान रखने की नसीहत भी इस फैसले में हो सकती है। फिर भी यदि फैसला खिलाफ हुआ तो हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग कर सकता है डिस्क्वालीफाई। हेमंत सोरेन पर कुछ सालों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है, यानी दीवार भी किए जा सकते हैं। इस सूरत में हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ गुहार भी लगा सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन की विधायकी गई तो हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दावा पेश करने के बाद हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस सूरत में हेमंत सोरेन को 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। इस केस में खाली हुई बरहेट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक बार फिर से हेमंत सोरेन किस्मत आजमा सकेंगे।
हेमंत सोरेन के डिस्क्वालीफाई होने पर भी यूपी के पास 50 विधायकों का संख्या बल है। ऐसे सूरत में कम से कम 6 महीने तक तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने ही रह सकते हैं, और अगर हो गए डिबार तो डिस्क्वालीफाई करने के साथ ही चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को इस मामले में डिबार भी कर सकता है। डिबार होने पर हेमंत सोरेन पर कुछ सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री के तौर पर यूपीए को अपने नए नेता का चयन करना पड़ेगा। बड़ी पार्टी होने के नाते जेएमएम का इस पद पर स्वाभाविक दावा होगा। जेएमएम को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नया नेता चुनना होगा। सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश इस दौरान होगी। इस केस में पत्नी कल्पना सोरेन, मां रूपी सोरेन या भाभी सीता सोरेन पर चलेगा दांव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास केस चलने की वजह से भाई बसंत सोरेन को आगे करने की संभावना बेहद कम है। अगर सोरेन परिवार की सदस्य पर सहमति नहीं बन पाई तो ऐसे सूरत में पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के नाम को आगे किया जा सकता है और सरकार का गठन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो संभावनाओं को समेटी हुई इस रिपोर्ट को हमने दिखाया कि अगर डिबार्ड किया जाता है तो क्या कुछ होता है और सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो क्या कुछ होता है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय लाल हमारे साथ है, राजेश हमारे साथ है, आयुष हमारे साथ है और संभवतः आयुष के साथ विपिन भी हैं। तो हम तमाम सहयोगियों से एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले हम अजय लाल के पास चलते हैं। अजय, जिस तरह से अविनाश पांडे आए और अविनाश पांडे ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है, अब नजरें कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस बात हो रही थी कि जब खूंटी से वापस लौटेंगे तमाम विधायक तो यूपीए विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन अब बात ये आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, तो कैश कांड से लेकर जो वर्तमान में राजनीतिक हालात चल रहे हैं झारखंड में, उस पर चर्चा होगी। उनके बाद से क्या कुछ लगा, क्या कुछ जानकारियां उन्होंने दी? देखिए सारिफ, सबसे अहम बात यह है कि अब तक जितनी चर्चाएं हुई हैं या फिर जितनी बातें हो रही है, ये संभावनाओं पर ज्यादा बातें हो रही हैं। जब तक अविनाश पांडे भी आज रांची एयरपोर्ट पर आए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्यपाल ने जो मंतव्य भेजा है चुनाव आयोग को, उनके द्वारा क्या कहा जाता है उसके बाद की रणनीति पर ज्यादा चर्चा हो तो बेहतर है। शुरू से न्यूज़ 11 भी यही कह रहा है कि हाइपोथेटिकल चर्चाएं नहीं होती है राजनीति में, कि ये हो गया तो क्या होगा। देखिए तमाम तरह की चीजें हैं और आपने रिपोर्ट भी दिखाई है कि क्या कुछ आशंकाएं हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं। सबसे अहम बात यह है कि अविनाश पांडे आज जैसे ही रांची आए, उन्होंने महागठबंधन को एक ताकत देने की कोशिश की, एकजुटता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ी तो कोलकाता में जो 3 विधायक है कांग्रेस को, उनको भी रांची लाने के लिए माननीय अदालत से दरख्वास्त किया जाएगा। मतलब साफ है कि पूरी कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन के पीठ के पीछे खड़ी है, कहीं से कोई इफबट नहीं है। चर्चा एक बार यह भी चली थी मीडिया के एक वर्ग में कि क्या अब ऐसी संभावनाएं नहीं हो कि 3 साल आपने सरकार चला ली, अब लगभग 2.25 साल के लिए सरकार कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो। ये चर्चा मैं कह रहा हूं कि ऐसी चर्चाएं भी चली थी। अविनाश पांडे ने आज उस मुद्दे पर भी साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन के चेहरे के साथ है। और पहले उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए और उसके बाद भी चर्चा होंगी तो बेहतर होगा। ये दूसरी बात है कि राजनीति में जो लोग होते हैं वो कल के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं कि कल क्या हो सकता है। संभवतः उसी के मद्देनजर अविनाश पांडे रांची आए हैं और कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी कि क्या हो सकता है। लेकिन यह मानकर चलिए सारिफ कि जब तक चुनाव आयोग का पत्र नहीं आ जाता राज्य निर्वाचन आयोग के पास कि क्या कुछ उसमें कहा गया है, देखिए संकट तब ज्यादा बढ़ेगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। यदि सिर्फ अयोग्यता घोषित होती है तो वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं 6 महीने के भीतर। मीडिया के एक वर्ग में लगातार ये बातें कही जा रही है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट का रिव्यू किया जा रहा है। देखिए ये बातें नहीं हो सकती। आपको जानकारी होगी, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि 5 जुलाई 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने एक फैसले में, महाराष्ट्र के 12 विधायकों को वहां के स्पीकर ने 1 साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया था।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर किसी भी परिस्थिति में किसी भी माननीय विधायक को 6 महीने से ज्यादा सदन में आने से नहीं रोक सकते, यानी कि उनका निलंबन यदि बहुत ज्यादा होगा तो 6 महीने का होगा। मतलब यह कि यदि अजय आपको रोकेंगे। राजेश शायद बन्ना गुप्ता से मुखातिब है। राजेश, आप बात करने की कोशिश कीजिए बन्ना से। देखिए, अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं अभी स्टेट गेस्ट हाउस। बन्ना गुप्ता हैं, बादल पत्रलेखी, तमाम लोग इनका स्वागत। आलमगीर आलम हैं, दीपिका पांडे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पहुँचे। ये स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और देखिए राजेश ठाकुर भी हैं। हम लोग चाहेंगे अविनाश जी, ये सियासी जो एक बार आ जाइए, सब लोग आ जाइए एक ही बार में, क्योंकि मुझे फिर मीटिंग शुरू करना है। अविनाश जी, ये सियासी जो हलचल पिछले कुछ घंटों से या 2 दिन से इस बीच आप आए हैं, क्या कुछ होना है और क्या होगा हेमंत सोरेन के सरकार का भविष्य? देखिए, सरकार के भविष्य में तो कोई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। गठबंधन की जो सरकार है, जनता ने जो विश्वास हम पर बतलाया है, हम उनकी पूरी सेवा करेंगे 5 वर्षों तक। घटनाक्रम जो चल रहा है ये प्रचार माध्यम से ही चल रहा है, इसका अभी तक के कोई निर्णय तो आया नहीं है। तो एक बार जब निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद ही कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, तब देना उचित होगा। एक साथ जो विधायक लोग घूम रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्या आप एकजुट नहीं, आपको कोई डर है बीजेपी से या किसी और से? ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने पूछा। ये आज देश में जहाँ जहाँ भी गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहाँ पे आज लोकतांत्रिक तरीके से देश में जो चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर आई हुई सरकारें हैं, संवैधानिक रूप से जो चुनकर आई हुई हैं, आज हर वो सरकार अपने आप को खतरे में क्यों महसूस करती है? चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र में जो हुआ आपने देखा, गोवा में जो हुआ आपने देखा, पिछले दिनों कर्नाटक में देखा आपने, उत्तराखंड में देखा। तो सब जगह में जिस प्रकार से ये गतिविधि चल रही है राजनीतिक रूप से, बहुत खतरनाक है, बहुत ही बुरी परिस्थिति है। संविधान को ताक पर रख के और संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है और आतंकित करके देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति जो पैदा हुई है, मैं सोचता हूं कि भारत जैसे देश में, जहां पर हमारा इतना सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहां पर इतनी मजबूत हमारा संविधान है, उसको ताक पर रख के जिस प्रकार से ये राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, ये किसी पार्टी के लिए नहीं लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाहर भी जाएंगे विधायकों को लेकर कि बस ये भ्रमण आज समाप्त हो? मुझे तो जानकारी नहीं है। अब मैं सब विधायकों से मिलने मुलाकात करने आया हूं, अभी उन सबसे मुलाकात करूंगा। हमारे सभी नेता गण यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा करके अभी की जो भी परिस्थिति है उसका अवलोकन करेंगे और आगे की जो भी है रणनीति तय करेंगे। इंटैक्ट है ना कोई पूरे एमएलए इंटैक्ट हैं। एमएलए के बारे में कृपा करके कोई शंका ना करें। सर, कांग्रेस के जिस तरह से अभी फिलहाल मीटिंग हो रही है, क्या एक सारा सिनेरियो और कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? ये सिर्फ एक समीक्षा है जो जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो चुनकर आई हुई सरकार, जो आज देखिए पूरे प्रदेश के अंदर में सूखे की स्थिति क्या है अब आप सब जानते हैं। किसान बहुत ही मायूस और बहुत ही निराश होकर बैठा हुआ है। प्रदेश का 70% यहाँ की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर अवलंबित है। सरकार और सरकार के अधिकारी रात दिन इस सूखे की परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए चिंतित हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर पैदा कर दी गई, जहाँ पर किसानों के तरफ या बेरोजगारों के तरफ या महंगाई में काबू करने के लिए इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर आप और हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरकार स्थिर रहेगी। और ये स्थिति सिर्फ यहाँ ही नहीं है, जहाँ जहाँ भी गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ पर उन सरकारों को काम करने से और जो भी विकास के कार्यक्रम हैं उनसे रोककर और सिर्फ इसी गतिविधियों में लगा रखा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, एमएलए के मूवमेंट पे आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? एमएलए कांग्रेस के तटस्थ हैं,
और पूर्ण रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर एमएलए और इस प्रकार से प्रश्न पूछ के कृपा करके उनका अपमान न करें। लेकिन से लेकर इसलिए सवाल उठा। बीजेपी को लेकर किस तरह से ये कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि खुद होकर अभी की गवर्नमेंट खुद का ग्रेव क्या डिग कर रही है। बैठक ये मेरी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक है, जहां पर जितने भी हमारे सदस्य हैं लेजिस्लेटिव पार्टी के, हमारे सम्मानीय नेतागण हैं, सम्मानीय मंत्रीगण हैं, वर्तमान परिस्थिति जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से सूखा और अकाल की स्थिति पैदा हुई है उस पर सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है उस पर चर्चा की जाएगी। उनके कुछ सुझाव हैं, कुछ लोग बात करना चाहते हैं कि आगे सरकार को कैसे हम तटस्थ और मजबूती के साथ चला सकते हैं, कैसे गठबंधन में बेहतर तरीके से हम अपना सामंजस्य और बेहतर कर सकते हैं। इन सभी विषयों को लेकर है, बट नथिंग इम्पोर्टेंट। एक चीज़ मैं बताया कि सरकार को किसी प्रकार से खतरा नहीं है, हम सब मिलकर गठबंधन की सरकार को मजबूती से चलाएं। सुखाड़ पर चर्चा करेंगे आप लोग? आप बताइए, आप टाइम बताइए, उस बार कर लेंगे। सुखाड़ जो है ये तो 24 घंटे होगा, जिस तरह से क्या उसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी? कांग्रेस किस तरह इस पे देखिए, परिस्थिति अभी किसी प्रकार की कोई निर्णय तो आया नहीं है, कोई घोषणा हुई नहीं है। हम और आपस में ही बात करके इस पर की ऐसी परिस्थिति, पहले परिस्थिति आ जाने तो दीजिए क्या परिस्थिति, और जहां तक के बात है सरकार की या कांग्रेस दल की, एकजुट हैं, एकजुट करके। अविनाश जी, नए चेहरे पे भी कांग्रेस इतना ही सहमत रहेगी? तो अविनाश पांडे को आप सुन रहे थे, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं और स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एकजुट है, सरकार के साथ खड़े हैं और उनकी मंशा पर शक करना उन्हें अपमानित करने जैसा है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, हम लगातार उनसे चर्चा करते रहेंगे, चर्चा को आगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं सरकार, सियासत और सफर की। इस दौरान एक दूसरी खबर यह आई है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं और सीधे रुख करेंगे राजेश का, जो इस खबर को कवर कर रहे हैं। राजेश, जिस तरह से आप बात कर रहे थे अविनाश पांडे से, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बीजेपी को जमकर उन्होंने कोसा और साथ ही साथ ये कहा कि कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष। हम तो महामहिम जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कि गुजारिश करेंगे कि भाई आप जो भी लिफाफा, सील बंद लिफाफा आया है, या तो उस लिफाफे को खोल करके बता दीजिए, और नहीं आया तो यही बता दीजिए कि ईसीआई ने कोई लिफाफा नहीं भेजा। मीडिया को फॉलो कर रही है सरकार। अरे मीडिया को क्या फॉलो कर रही, मीडिया हमें फॉलो कर रही। रात में 2 बजे बताते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर में हूँ। फिर तीसरे भाई का फोन आया तो बोले कि अभी देखो भैया छत्तीसगढ़ में हूँ, आराम से बात करेंगे। रात में जाने फिर उनको मेरे बात पे भरोसा नहीं हुआ तो हम खूंटी तक चले गए। बैगेज है आप लोगों के साथ, कहीं और जाने के? देखिए, बैग एंड बैगेज लेके चलना है। आप साथी जब दिल्ली से यहाँ तक बैगेज के साथ आए हैं तो आपके सम्मान में हम लोग बैगेज, जो बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि एक सांसद के गुमराह करने पर मीडिया के इतने साथी यहाँ आए हों। ये तो आप लोगों को लेना चाहिए। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ये तो राजनीति के लोग बताएंगे ना, महामहिम जी बताएंगे। अगर चेहरा बदलता है तो कांग्रेस इतनी खुशी समर्थन देगी? चेहरा क्यों बदलेगा? चेहरा बदलने की बात। धन्यवाद। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, जिस तरह से अविनाश पांडे से आपने ही बात की, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, एयरपोर्ट पर भी राजेश ने बात की, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो बार बार पूछा जा रहा था मीडिया की तरफ से सवाल कि कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट है, तो उन्होंने
बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि कांग्रेस के विधायकों के लिए बार बार ये सवाल करना उन्हें अपमानित करने जैसा है, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है और उपस्थिति दर्ज कराकर, अटेंडेंस भी दर्ज कराकर यह बता दिया गया है कि तमाम लोग इंटैक्ट हैं। ऐसे में इंतजार अब राजभवन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। लेकिन अब जो बैठक होने वाली कांग्रेस विधायक दल की, तो क्या सिर्फ 3 विधायक जो कैश कांड में फंसे उनके मसले पर, या इन तमाम राजनीतिक हालात जो झारखंड में पैदा हुए हैं उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी? देखिए सारिफ, होता यह है कि जब पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो कोई एक एजेंडा वेशक होता है, लेकिन बातचीत के दौरान कई बातें सामने निकल जाती है। रांची एयरपोर्ट पर न्यूज़ 11 ने उनसे जानना चाहा कि यदि क्या ऐसी कोई परिस्थिति होती है, फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, तो क्या उनकी रणनीति होगी। अविनाश पांडे ने साफ कहा कि फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी। यदि ऐसी नौबत आती है तो कोलकाता से तीनों विधायकों को रांची बुलाया जाएगा सदन में हिस्सा लेने के लिए भी। और ये तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, जो तीनों कोलकाता में है, उनका ये अधिकार भी बनता है कि सदन की कार्यवाही में वो हिस्सा लें यदि ऐसी नौबत आती है तो। और मुझे लगता है कि माननीय कोलकाता हाईकोर्ट भी इसकी इजाज़त देगा। जाहिर सी बात है, देखिए बार बार ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कांग्रेस को लेकर। देखिए ये सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर नहीं उठ रहे हैं। आप लगातार कई दिनों की चर्चा देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इंटैक्ट हैं या नहीं, ऐसे सवाल मीडिया द्वारा किसी नेता से नहीं पूछा जाता। कांग्रेस से ये सवाल इसलिए बार बार पूछा जाता है कि आपको जानकारी होगी कि कैसे 3 विधायकों ने पूरे कांग्रेस को शर्मसार कर दिया था। क्या उनका वाजिब हक है, क्या वो कहना चाहते हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हो, विल्सन कोंगारी हो या फिर राजेश कच्छप हो, उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस के ही विधायकों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। जाहिर सी बात है, शंका इसलिए उठ रही है, अन्यथा ऐसे सवाल कांग्रेस से नहीं पूछे जाते। आप किसी कांग्रेस के बड़े नेता का नाम लीजिए, जैसे ही वो झारखंड की राजनीति पर चर्चा होती है, ये सवाल सबसे पहले आता है कि आपके विधायक एकजुट हैं या नहीं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति कांग्रेस ने खुद अपने लिए पैदा कर दिया, जिन्हें उन्हें ऐसे सवालों से बार बार जूझना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस तमाम विधायक एकजुट हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक भी साथ हैं, यूपीए की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि 3 विधायकों ने के साथ जो भी हुआ, उसके बाद से कांग्रेस का कोई विधायक फिलहाल ऐसे किसी चक्कर में या फिर ऐसे किसी खेल में शामिल होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। लिहाजा अविनाश पांडे कह रहे हैं कि ऐसे सवाल से कांग्रेस के विधायकों को अपमानित महसूस करना पड़ता है, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे सवाल उठने के संकेत और ऐसे सवाल उठने की नौबत खुद कांग्रेस ने ही पैदा कर दी थी। लिहाजा ऐसे सवालों से उन्हें जूझना पड़ेगा, तब तक जूझना पड़ेगा जब तक मौजूदा राजनीतिक हलचल पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ जाता। सारे जाहिर तौर पर बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है कि कांग्रेस पर जिस तरह से सवाल जो पूछे जा रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। राजेश जी के, हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, अजय से उन्हीं सवालों को के जवाब पर चर्चा हो रही थी जो अविनाश पांडे से पूछे गए। उन्होंने जो जवाब दिया कि कांग्रेस के विधायकों के इंटैक्ट रहने के सवाल पूछे जाने से बार बार उन्हें अपमानित करने जैसा है। एक बात प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही, लेकिन जो दरारें पड़ी वो कांग्रेस की तरफ से पड़ी, इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है। किस तरह की हलचल है बैठक में, क्या इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी? देखिए, कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट है और इस सवाल पर वो थोड़ा सा अपना नाखुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन सवाल तो उठता ही है क्योंकि उनके 3 विधायक जो है, जो भी यही लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं न कहीं ये लोग इन्फ्लुएंस्ड थे, सीधे तौर पर कहें राजनीतिक रूप तो बीजेपी से इन्फ्लुएंस थे। तो और आज वो परिस्थितियाँ देखिए कि वो पश्चिम बंगाल में है। तो ये देखिए यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है और अभी सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। प्रदीप यादव जी आ गए हैं, गीता कोड़ा जी आ गई, तो ये सांसद हैं और विधायक सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ बैठक इस रूम में होने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा वो आए।
ये तो कांग्रेस के कई लोग हैं यहाँ पे, और अभी बैठक कहाँ पर होगी? तो वहाँ पे। और ये शमशेर आलम जी, क्या आपको लग रहा है कि बैठक में इश्यूज क्या रहेंगे जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं वो? नहीं, देखिए अभी तो जो स्थिति चल रहा है पूरे झारखंड में, जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हमारे माननीय प्रभारी महोदय आज आ गए हैं। तमाम माननीय विधायक पहुंचेंगे, तमाम माननीय विधायक लोगों से बातचीत होगी, और बातचीत होने के आगे का हम लोगों का रणनीति क्या होगा, कैसे गठबंधन की सरकार को हम लोग अच्छे से और सुचारू रूप से चला सके, इसको लेकर के रणनीति बनेगी। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि अगर चेहरा बदलता है तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस आंख मूंद कर समर्थन करेगी? देखिए, बिल्कुल हमने कल भी गठबंधन के सरकार को हमने समर्थन किया था, आगे भी हमारा समर्थन जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो भी रहेगा उधर उनसे क्या है, आप लोगों को कोई उस पर इफ बट नहीं है? नहीं, कोई ये नहीं। हमारी ऐसा क्यों है? गठबंधन की हुकूमत होनी चाहिए। आप भी एक मजबूत साझीदार हैं। जी, आंकड़ों के लिहाज से देखें जी, तो कुछ न कुछ प्रायोरिटी तो होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जो आप लोग चुनाव लड़े थे तो चेहरा था हेमंत सोरेन जी, और अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि चेहरा बदलता है, जो भी बातें अभी चर्चा में, वो तो गठबंधन के तमाम लोग बैठेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विधायक बैठेंगे, माननीय कांग्रेस के माननीय विधायक बैठेंगे, और परिस्थितियां क्या बनती है। अभी तक तो परिस्थिति है कि हेमंत सोरेन जी हमारे माननीय लीडर हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। कल भी हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां होती है, अगर जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी उसका हम सामना करेंगे। मतलब आप लोग तैयार हैं कि जो भी है किसी तरह से मेजोरिटी पार्टी का जो भी चेहरा होगा हम लोग उसके साथ, वो जैसा भी होगा, जो भी स्थिति पैदा होगी, हमारी गठबंधन की हुकूमत बरकरार रहे, इसको लेकर के हम लोग साथ रहेंगे। तो देखिए, शमशेर आलम जी हैं, इन्होंने कहा कि सरकार बचाना या सरकार मजबूत बनाने रखना ये प्रायोरिटी है कांग्रेस की। चेहरा अगर बदलता है तो भी कांग्रेस साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि 5 साल का मैंडेट इस गठबंधन को राज्य की जनता ने दिया है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है कि सरकार को हम डिफेंड करें, सरकार के साथ खड़े रहें और सरकार को बल प्रदान करें। शारिफ राजेश, अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बात अटेंडेंस पे हो रही है कि आखिर जो बैठकें बुलाई जा रही है, चाहे यूपीए विधायक दल की हो, कांग्रेस विधायक दल की हो, जेएमएम विधायक दल की हो, अटेंडेंस क्या लग रहा है? क्योंकि कौन से वो चेहरे जो उपस्थित नहीं हो रहा और उसके पीछे वजहें क्या है? तो अभी फिलहाल आपको ऐसे चेहरे देख सक रहे हैं जो बहुत लंबे समय से इस पूरे प्रकरण से, चाहे वो यूपीए की बैठक हो या कांग्रेस की बैठक हो, उससे गायब नजर आ रहे हैं, वो यहां भी गायब ही नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे आप देख पा रहे हैं? विधायक आने बाकी है। हम इसका जवाब शमशेर जी से एक बार फिर पूछते हैं। आइए राजीव जी, आपसे भी हम जान कि जितने लोग बातचीत बैठक में आ रहे हैं, कोई लोग नहीं भी आ रहे हैं। एक तो सारे विधायकों की उपस्थिति हो चुकी है, और जिस प्रकार से प्रभारी जी का आगमन हुआ है, अभी तमाम विधायकों से एक एक अटेंडेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, अटेंडेंस सब आप तो देख रहे हैं कि एकदम 100% इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई संशय का विषय ही नहीं है। आरंभ से ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लाख लोग जो है छिद्रान्वेषण करने के लिए लगे हुए हैं और आपदा में अवसर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस विधायक दल में इस प्रकार का कोई अवसर इस बार नहीं मिलने वाला है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जैसी बातें हो रही कि चेहरा बदल सकता है, तब कांग्रेस आंख मूंद करके समर्थन देने के लिए तैयार? मैं आपको बता देता हूं राजेश जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब तक लिफाफा खुला नहीं है, मैंने ऑफिशियली कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं होता है, तो हाइपोथेटिकल कोई क्वेश्चन का जवाब प्रभारी जी ने कहा कि जब अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस पर फिर बैठ के चर्चा करेंगे। नहीं, आप लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श प्रभारी जी ने कहा। तो ये देख लीजिए, कांग्रेस के जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार हम लोगों के साथ, हम लोग सरकार के साथ है और सरकार में हम लोग साझीदार हैं, इसलिए कहीं कोई अटेंडेंस में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, ऐसे विधायक नहीं है जो कि एब्सेंट है जिस पर सवाल खड़ा किया जाए। तो ये चीज़ें हैं। अभी
देखिए ये लोग जा रहे हैं, अविनाश जी, गीता कुमार जी, सब। सर आलमगीर आलम साहब, कैसा रहा ट्रिप सर आज? देखिए आज तो ट्रिप अचानक ही हो गया, वहाँ बैठे हुए थे तो बोले चले कहीं से घूम कर आते हैं। अचानक तो नहीं होता है, कई बसों का इंतजाम किया गया, बातें कल से ही चल रही। नहीं, आप लोगों को सूचना एट द मोमेंट दिया गया? नहीं, 11 बजे हम लोग को बुलाने के लिए बोले थे। 11 बजे के बाद फिर हमको खबर आई, हम बुलाएंगे 12:30 11 बजे आएंगे। 12 बजे हम लोग पहुंचे, उसी समय बासूस की व्यवस्था हुई, हम लोग गए और सारे विधायक जो है एंजॉय किए। सैटरडे भी था। एंजॉय के टेंशन में थे, वही रिलीज हुआ? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों? अभी तो कुछ आया ही नहीं, तो आप लोग के माध्यम से हम सुन रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर सुबह शाम बैठक हो रही है, सुबह शाम। देखिए तो है निश्चित तौर पर जब सवेरे हम लोग उठते हैं और उठने पर कहीं चलते हैं तो अगर देखते हैं कि बारिश हो रहा है तो लोग सुरक्षित होना चाहता है, या आंधी तूफान आ जाता है तब भी लोग सुरक्षित होना चाहता है। लेकिन लगातार 3 दिन से जिस तरह मीडिया के द्वारा हम लोग को जानकारी मिलता है, गवर्नर हाउस से नहीं, कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निलंबित किया जाएगा या सदस्यता समाप्त किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक गठबंधन के सरकार के एक सदस्य होने के नाते तो हमें भी चिंता, हमको भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का जो है सब घर सुरक्षित रख रहे हैं। हमारा नहीं, हम गठबंधन तमाम सुरक्षित है। आलमगीर साहब, आप विधायक दल के नेता हैं। हाँ। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि चेहरा बदलने की नौबत आती है, तो आप लोग आंख मूंद करके समर्थन के लिए तैयार है? देखिए, जो परिस्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, ये तो खाली अटकलें लगाया जा रहा है। जब आने दीजिए, फिर पूछिएगा तो इसका जवाब देंगे। सर 2 मिनट। ये देखिए आलमगीर आलम साहब है, जो जिन्होंने कहा कि हम इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। राजेश, हमने सुना है आप भीड़ में फंसे हुए हैं, और इसलिए आप बता दें अपने दर्शकों को कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, और उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उससे भी अपडेट आपका कराएंगे। राजेश, आपका बहुत शुक्रिया। जय, आपका ही बहुत शुक्रिया। आयुष और विपिन हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया इस चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।